हेलो गाइस। मेरी आवाज आ रही है क्या? प्लीज कोई एक आदमी कमेंट करके बता दो मेरी आवाज आ रही है क्या। अगर किसी को मेरी आवाज आ रही है तो वो बता दे एक बार। हेलो। मैं लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि आज इंडियन गवर्नमेंट ने सभी तरह की चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा यूज करने वाला टिकटॉक और हेलो और आजकल सबसे ज्यादा यूज हो रहा था वो लाइक। उन सभी ऐप्स को भारत सरकार ने आज से बैन कर दिया है। हम्म, और एक चीज ये भी बतानी थी कि इस तरीके के ऐप्स सरकार का ऐसा मानना है कि इस तरीके के सारे ऐप्स सरकार की प्राइवेसी को कहीं ना कहीं भंग कर रहे थे। भारत सरकार ने टोटल 59 ऐप्स आज बंद कर दिए हैं। उनमें से नंबर वन पे सबसे पहले नाम आता है टिकटॉक का। उसके बाद नंबर आता है हेलो का। उसके बाद नंबर आता है लाइक का। और लाइक के अलावा ऐसे बहुत सारे कैम स्कैनर, क्लीन मास्टर। हाँ, अभी तक इस लिस्ट में पबजी का नाम नहीं आया है। अगर पबजी भी इस लिस्ट में होगा तो कल तक पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं आ पा रही है कि पबजी को बैन किया गया है कि नहीं किया गया है। लेकिन इतना मालूम है मुझे कि न्यूज़ डॉग और क्लब फैक्ट्री, जो एक बहुत बड़ी भारत के अंदर मार्चेंट बन गई थी, काफी सामान उसका बिक रहा था, उसे भी बैन कर दिया गया है। और जेंडर, जो एक ऐप था डाटा ट्रांसफर करने का, उसे भी बंद कर दिया गया है। शेयर इट का भी नाम है इस पे, उसे भी बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात है, क्लीन मास्टर को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि क्लीन मास्टर से भी सरकार को कहीं ना कहीं डाटा ट्रांसफर का शक था। इस तरीके करके सरकार ने टोटल 59 ऐप्स बंद कर दिए हैं आज। और वो सभी ऐप्स किस दिन से बंद हो जाएंगे इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, एक चीज मैं यहाँ पे कहूंगा जो आपको कोई नहीं कहेगा। कोई भी बंदा आपको ये नहीं बताएगा कि ये सारे ऐप से बंद हो गए तो उनको क्या फर्क पड़ता है। जी हाँ, मेन टॉपिक पे मैं आता हूँ। मेरा जो लाइव आने का मकसद था वो ये नहीं है कि मैं भारत सरकार का विरोध। हाँ बेटा, ठीक है, कि मैं किसी ऐप का विरोध करूं, मैं किसी ऐप का विरोध नहीं करूंगा। भेज दो। आओ आओ बेटा आओ। मैं किसी ऐप का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, उन लोगों को फर्क पड़ेगा। भारत का एक युवा वर्ग है, और जो टिकटॉक्स पे कैरियर बना के बैठा था। लाखों ऐसे बच्चे हैं जिनमें से सबसे ज्यादा प्रभावित लड़कियां होंगी, क्योंकि लड़कियों को घर से बाहर जाके नौकरी करने में बहुत प्रॉब्लम है। मानसिक लोग प्रताड़ित करते हैं, शारीरिक लोग प्रताड़ित करते हैं। इन सब चीज़ की प्रॉब्लम्स होती है। जो लड़कियां घर में बैठ के चार पैसे कमा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है इससे। हालांकि फर्क तो लड़कों को भी पड़ेगा, लेकिन लड़के तो यार कहीं भी जाके जॉब कर लेंगे, चार पैसे कमा लेंगे। बट महिलाओं के लिए घर से निकलना, जो लड़कियां कभी घर से नहीं निकली तो घर में बैठ के चार पैसे कमा रही थी, और उनके लिए जरूरी एक दिक्कत वाली बात है। और इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ कि इससे सबसे बड़ा फायदा जो होने वाला है वो यूट्यूबर्स का होने वाला है। क्योंकि ये जो 15 सेकंड के एप्लीकेशन थे, इनके वजह से कहीं ना कहीं यूट्यूब को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रखा था। इनका व्यूअर, रिकमेंडेशन, सभी चीज़ें डाउन थी।
उस पे जरूर काफी अब अंतर आने वाला है, क्योंकि यूट्यूब अब ग्रो करेगा। हाँ, ये बात सच है। भारत सरकार के इस फैसले से काफी लोग बेरोजगार भी होंगे, क्योंकि ये जितने भी ऐप इंडिया में वर्क कर रहे थे, एम्प्लॉय सभी में इंडिया का था, काम करने वाले सभी लोग इंडिया के थे, ऑपरेटर सारे इंडिया के थे। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क भी पड़ेगा, जॉब्स जाएंगी। अभी भी लॉकडाउन पूरी तरीके हिंदुस्तान में खत्म नहीं हुआ, और इस तरीके का फैसले भारत सरकार ने लिया, ठीक है। ये भारत सरकार के हक में है, हमारे हक में है, पर लड़ाई सिर्फ टिकटॉक से नहीं है। भारत सरकार को सोचना चाहिए, हिंदुस्तान के अंदर 95% खिलौना चाइना का बिकता है, गिफ्ट्स चाइना के बिकते हैं, उनको बैन करिए ना, उनको क्यों नहीं कर रहे हो। सबसे बड़ी चीज है पबजी, आज की डेट में हर मोबाइल में पबजी है, उसको क्यों नहीं बैन किया हो। क्या वो चाइनीज नहीं है? क्या वो डाटा ट्रांसफर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो मेरा जो कहने का मतलब है वो साफ साफ यही है कि भारत सरकार ने जो फैसला किया है, मैं उसके फैसले के साथ में हूँ, लेकिन भारत सरकार को और ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, और जिन बच्चों की जॉब्स गई हैं उनके लिए कहीं ना कहीं भारत सरकार को तुरंत कुछ सोचना चाहिए। और बाकी तो आप यार समझदार हैं, देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो में मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।